भारतेंदु के बारे में और हम जानते हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी ने अपनी साहित्यिक सेवा द्वारा हिंदी साहित्य में एक नूतन युग का निर्माण किया। अपने जीवन काल में गद्य लेखकों व कवियों का एक अच्छा सा मंडल तैयार किया। उनके युग के गद्य लेखकों में बाण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, केशवदास भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा प्रसाद आदि प्रमुख थे। भारतेंदु के पश्चात हिंदी गद्य को स्थिरता और शक्ति प्रदान करने में बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र ने अपना विशेष योगदान दिया और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने तो एक नूतन व अलौकिक गद्य शैली का रूप निर्माण कर गद्य की शक्ति विशेष रूप से बढ़ाई। इसी काल में गोविंद नारायण मिश्र व बाल मुकुंद गुप्त ने अपनी विभिन्न गद्य शैलियों के प्रयोग द्वारा हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। इस युग में गद्य की अनेक विधाओं पर लेखकों ने लेखनी चलाई। इससे पहले हम यहाँ देखते हैं प्रमुख लेखक कौन कौन थे। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बद्रीनारायण प्रेमघन, कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन। ये प्रमुख क्या हैं? लेखक हैं। अब प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, हठी अमीर, कलि कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, नहुस, चंद्रावाली नाटिका, महाराणा प्रताप, शिव शंभू का चिट्ठा, चंद्रकांता। ठीक है, ये सभी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं और ये भारतेंदु युग की कृतियां यानी रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस समय भारतीय जनता की मुक्ति चेतना का नया रूप रंग साम्राज्यवाद विरोधी स्वर लिए था। इसी स्वर की प्रखर अभिव्यक्ति इस युग की पत्रिकाओं में हुई। हिंदी गद्य की वैचारिक शक्ति से भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण तथा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी संग्राम खुलकर लड़ा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हिंदी प्रदीप, उसके बाद ब्राह्मण और ये आनंद कादंबनी ये सभी क्या हैं? पत्रिकाओं के नाम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विरोधी संग्राम खुलकर लड़ा। हिंदी गद्य के विकास और प्रसार में भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के योगदान के अतिरिक्त अनुवादों की भूमिका को भी कम नहीं आंका जा सकता। हिंदी गद्य साहित्य के इस युग में हिंदी गद्य की प्रेरणा देने वाली राजनीतिक जागृति भी प्रमुख शक्ति थी। इसी युग में सन 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जिसने हिंदी साहित्य के विकास का एक नवीन अध्याय प्रारंभ किया। इसी प्रकार 1897 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन भी इस युग की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस युग के अन्य लेखकों में बाबू नवीन चंद्र राय, बाबू तोताराम, राजा रामपाल सिंह, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, भीमसेन शर्मा, देवी प्रसाद मुंसिफ उल्लेखनीय हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से यह
युग अर्थात 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन वर्षों में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ अपितु हिंदी गद्य साहित्य की उन्नति भी हुई। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।